गाइस वेलकम टू कोड विद BZ। कैसे आज हम लोग पढ़ेंगे इमेज का टैग, बी का टैग और BR का टैग। जैसे कि आपको याद है प्रीवियस वीडियो में मैंने जो आपको पढ़ाया था कि पी का टैग पढ़ाया था, मैंने H1 का टैग पढ़ाया था और सेंटर का टैग पढ़ाया था और BG का किस तरह काम करता है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि इमेज का टैग किस तरह काम करता है, बी का टैग किस तरह काम करता है और BR का टैग किस तरह काम करता है। तो पहले हम लोग इमेज के टैग से शुरू करते हैं। What is image tag in HTML? The image tag is used to implement an image on your web page and display it. For example, you can use the following code. आप देख सकते हैं इमेज SRC और उसके बाद मैंने लिया है हेलो वर्ल्ड, हेलो डॉट जेपीजी। मैंने ये इधर अपनी इमेज लगाई हुई है, सही है। अच्छा, जो SRC का जो स्टैंड फॉर होता है, उसका जो मीनिंग होता है वो होता है सोर्स। SRC मीन्स सोर्स। इमेज टैग होता है चाइल्ड टैग। चाइल्ड टैग आपको आगे समझ आएगा क्या होता है। अब हम लोग देख रहे हैं BR का टैग। व्हाट इज अ BR टैग इन HTML? The BR tag is useful for creating a line break when coding. If you want to format text with line breaks, you can use this tag in your code. तो आप देख सकते हैं मैंने किस तरह किया है, कोड विद BZ। तो मैंने इस तरह किया। अब मुझे इस तरह के उसमें चाहिए था, उस तरह के मुझे फ़ॉन्ट में चाहिए, इस तरह के मुझे फ़ॉन्ट में चाहिए। तो मैंने इस तरह कर दिया कि कोड लिखा, फिर मैंने BR का टैग लगाया, फिर मैंने विथ लिखा, मैंने BR का टैग लगाया, फिर मुझे BZ लिखना, मैंने वापस विथ के नीचे BR का टैग लगा के BZ लिख दिया। तो पहले अब चैनल शुरू करते हैं हम लोग। इसके बाद इसके अलावा है बी का टैग। बी का टैग आपका जो फॉन्ट होता है उसको करते हैं बोल्ड। द बी टैग इज यूज टू मेक टेक्स्ट बोल्ड इन HTML. इट इज अ पेरेंट टैग एंड मस्ट बी paired with the closing B tag to define the range of the bolded text. अब इसका जो मतलब है ये कि जैसे आपने कोई पैराग्राफ के टैग में, जैसे पी का टैग हमने लिया, उसके हमने अंदर लिख दिया कि हेलो गाइस माय नेम इज कोड विद BZ, मैंने ये लिख दिया। और अगर मुझे खाली कोड विद BZ को बोल्ड करना है तो मैंने लगा दिया बी का टैग लगाया, उसमें मैंने लिखा कोड विद BZ और बी का टैग क्लोज करते। देखें आप यहाँ देख सकते हैं कि लिखा अब ये कोड बी का टैग मैंने यहाँ पे खोला हुआ है, इधर मैंने अंदर में लिखा है हेलो गाइस और इधर मैंने बी का टैग को वापस से बंद करा। तो इसने मुझे ये बोल्डर दे दिया, थोड़ा सा बोल्ड टेक्स्ट दे दिया। तो यहाँ पर अब शुरू करते हैं हम लोग कोडिंग अपनी। तो जैसे मैंने यहाँ पे अपना VS कोड खोल लिया, मैं ओपन करूँगा न्यू फाइल। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे न्यू फाइल बनवाई थी, test.html के नाम से बनवाई थी शायद। तो मैं यहाँ पे अपनी न्यू फाइल क्रिएट कर लूँगा। मैंने न्यू फाइल क्रिएट कर ली HTML। मैंने आपको सिखा दिया था कि ना किस तरह HTML में न्यू फाइल कैसे VS कोड में क्रिएट होती है, HTML में HTML का स्टैंड फॉर वगैरह क्या होता है। तो अगर आपको समझ नहीं आया हो तो वापस वो वीडियो देख लीजिएगा, और जो न्यू है वो भी पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो मैंने एक्सलेशन मार्क लगा दिया इधर। अब मैं इधर लगाऊंगा अपना इमेज का टैग IMG इमेज। मैंने इमेज का टैग लगाया, इसने मुझे SRC और ऑल्टर लिख के दे दिया इसने मुझे। अच्छा, अब मैं इधर करूँगा कंट्रोल प्लस स्पेस, तो ये आपको ये सब दे देगा। लेकिन अब मेरे फोल्डर में भी इमेज पड़ी हुई नहीं है, तो मैं पहले फोल्डर में अपनी इमेज डाल देता हूँ। मैं अपने फोल्डर में पहले इमेज डाल देता हूँ। तो गाइस मैंने अपनी पिक्चर्स अपने फोल्डर में डाल लिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह लगती है। मैंने कंट्रोल प्लस स्पेस किया, या फिर मैंने डायरेक्ट इधर R और क्या है डॉट जे R कैपिटल, अच्छा R कैपिटल डॉट JPEG, ये मैंने अपनी पिक्चर का URL डाल दिया। सही है, मैंने अपनी पिक्चर का URL डाल लिया। अब मैं इसको सेव करता हूँ, अपने फाइल को सेव करता हूँ। टेस्ट 12 के नाम से मैं कर रहा हूँ उसको सेव। मैं टेस्ट 12 के नाम से इसको मैंने सेव किया। अब मैं इसको रन करवाता हूँ F5 से। मैंने इसको रन करवाया H से, ये एक रन हो रहा है। अब देखें, इसने मुझे इमेज लाके दे दी मुझे मेरे वेब पेज पे। सही है, इसने मुझे मेरे पूरे वेब पेज पे एक इमेज लाके दे दी।
अगर मैं इस इमेज को मुझे अगर छोटा करना है या फिर इसकी और ऑल्टरेशन करनी है मुझे, तो उसके लिए मुझे इसमें CSS की ज़रूरत पड़ती है। वो हम लोग आगे देखेंगे किस तरह CSS इम्प्लीमेंट होती है और किस तरह इसके ऊपर हम लोग वर्क कर सकते हैं। सही है। तो उसके बाद हमने ये लगा लिया। अब हमें लगाना है कि इमेज का हमने टैग देख लिया। हम लोग देखते हैं बी का टैग किस तरह काम करता है। हमने एक पी का टैग लिया, उसमें हमने लिख दिया हेलो गाइस वेलकम टू कोड विद BZ। अच्छा, अब मुझे कोड वेलकम टू तक मैंने लिख लिया। सही। अब मुझे लिखना है कोड विद BZ को बोल्ड करना है मुझे। तो मैंने इधर बी का टैग एक खोला, मैंने बी का टैग खोला, यहाँ पे मैंने बी का टैग खोला, मैंने बी का टैग ओपन भी हो गया। देखें, ये देखें बी का टैग ओपन भी हो गया और क्लोज भी होगा। अब मैंने इसको किया कट, इसको मैंने कंट्रोल X से किया कट, यहाँ पे इसके बीच में ले गया और इसको मैंने कर दिया पेस्ट। मैंने यहाँ पे कट पेस्ट कर दिया इसको। अब मैं इसको रन करवा के देखते हैं। अब मैं इसको रन करवा के देखूंगा तो आप देखें, ये देखें अब इसने मुझे कोड विद BZ को बोल्ड कर दिया। सही है। हेलो गाइस वेलकम टू कोड विद BZ। अच्छा, अब अगर मुझे हेलो गाइस वेलकम टू कोड विद BZ को इसके नीचे लाना है, तो मैं इस तरह तो नहीं ला सकता। देखें, अगर मैं ये करता हूँ कि एंटर किया, डायरेक्ट एंटर दबाया और ये किया, तो ये देखें वही रहेगा। आप जितनी दफ़ा भी एंटर कर लें वही रहेगा। लेकिन अगर मैं इसकी जगह लगा देता हूँ BR का एक टैग, मैंने BR का टैग लिखा, मैंने BR का टैग लगाया इधर और मैंने F5 किया, तो हेलो गाइस वेलकम टू, देखिए अब पहले यहाँ पे था, यहाँ आ गया कोड विद BZ। तो BR के टैग का ये काम होता है कि आपकी जो टेक्स्ट की वेबसाइट, जैसे आपका टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट को वो लाइन ब्रेक कर देता है, एक लाइन ब्रेक कर देता है, उसके बाद से फिर टेक्स्ट शुरू करता है आपका। तो ये वर्क होता है बी का ये वर्क होता है, BR का ये वर्क होता है। और इमेज का तो आपने देख लिया कि किस तरह इमेज लगती है। अच्छा, अब मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ कि इसमें साथ इमेज भी इम्प्लीमेंट कर देता हूँ मैं। IMG, खाली आपको VS कोड में IMG लिखना है और वैसे कंट्रोल स्पेस से आ जाता। देखें आ गया ना, कंट्रोल स्पेस से आ गया। मैंने कंट्रोल स्पेस से इसको सिलेक्ट कर लिया, मैंने खाली R.jpg को सिलेक्ट कर लिया और मैंने F5 किया। तो देखें इसने मुझे वापस इमेज दे दी। यहाँ पे मुझे इसने इमेज दे दी और यहाँ पे इसने मुझे अपना वो दे दिया जो मैंने पी के टैग में लिखा था। यहाँ पे मैंने उसको BR के साथ किया था, बी के टैग में उसको कोड विद BZ को लिखा था मैंने। तो इसने मुझे ये सब पूरा बता दिया। तो बेसिक ये बिल्कुल बेसिक टैग्स होते हैं HTML के। इसको आपको पढ़ना ज़रूरी होता है। इससे आप जैसे आप दूसरी कोई वेबसाइट्स बनाते हैं, उसमें आप देखते हैं कि दूसरी वेबसाइट में भी देखते हैं कि छोटी छोटी सी इमेजेस होती हैं। जैसे ये तो बहुत लार्ज साइज़ की इमेज आ रही है, पूरे वेब पेज पे भी नहीं आ रही, मेरी स्क्रीन पे भी पूरी नहीं आ रही है ये। तो इसके लिए CSS इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग शायद इंशाल्लाह देखेंगे कि CSS कैसे लगती है, इस इमेज को ऑल्टर कैसे करते हैं CSS की मदद से, किस तरह इसकी विड्थ और साइज़ छोटी करते हैं, इसको किस तरह से हम लोग एडिट करते हैं पिक्चर को। अल्लाह हाफिज़ और गाइस सब्सक्राइब